पटना के रूपसपुर के थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल का मामला पूरे चर्चा का विषय बना था। जब एक बच्ची के साथ होटल में पिता के सामने बदसलूकी होती है, पूरे पटना के तमाम होटलों पर सवाल खड़े होने लगे थे। उसके बाद पुलिस पूरे एक्टिव मोड में आ चुकी है और अब एक खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है पटना के खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत से, जहां पर एक होटल में छापेमारी की गई है और वहां से 5 लोग नशे की हालत में पाए गए हैं। जी हां, खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल जिसका नाम होटल सूर्या इन बताया जा रहा है, वहां पर छापेमारी होती है। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन सीधे तौर पर वहां पहुंचती है और वहां जब पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि शराब की बोतलें खुली होती है और 5 लोग नशे की हालत में होते हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जिसके बाद एसएसपी अपने बयान को भी रखते हुए नजर आते हैं। पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ उनका बयान है। पटना पुलिस द्वारा होटलों के खिलाफ लगातार छापामारी की जा रही है। उनमें जो एंटी सोशल और इलीगल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, उनकी जो खबर आ रही है, सूचना मिल रही है, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही कुछ सूचना मिलती है उस पर तुरंत वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है उस घटना को, और अगर उसमें कुछ इलीगल या एंटी सोशल जैसा कार्य चल रहा होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में दिनांक 26/5/2026 को करीबन 10:30 बजे रात को खगौल थाना को सूचना मिली कि एक होटल है सूर्या इन, जो त्रिभुवन मोड़ कैंट खगौल रोड के पास में है। उसमें कुछ लोग दारू वगैरह पी रहे हैं और उसमें पार्टी कर रहे हैं। खबर मिलते ही एक छापामारी टीम का गठन किया गया SHO खगौल के नेतृत्व में। वहाँ होटल में जाया गया और जो सूचना दी गई थी उस पर कार्रवाई की गई। इस सूचना के सत्यापन करने के क्रम में तलाशी ली गई होटल की। तलाशी के क्रम में 5 व्यक्ति जिनका नाम है विनोद कुमार, अरविंद सिंह, अंकित कुमार, अभिषेक कुमार और दीपक कुमार, ये सब नशे की हालत में पाए गए। इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है खगौल थाना में। इनको माननीय न्यायालय में भेज दिया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया है इनके खिलाफ कांड दर्ज करके, और उनमें आगे कार्रवाई की जा रही है। होटल जो है, होटल के जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनके खिलाफ भी लगातार छापामारी की जा रही है, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो बरामद हुआ है वो 6.5 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है इनके पास में से। इन सभी का अल्कोहल टेस्ट कराया गया, ये सब पॉजिटिव पाए गए, तो इनके खिलाफ इनको कोर्ट भेज दिया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त, मैं फिर से एक बार उनका नाम बताना चाहूँगा। विनोद कुमार सिंह है, अरविंद सिंह है, अंकित कुमार है, अभिषेक कुमार है, दीपक कुमार है। अभिषेक कुमार और दीपक कुमार ये होटल के मैनेजर हैं। तो इनके देख रेख में ही, इनके जानकारी में ही ये सब हो रहा था और इनको भी अभियुक्त बनाया गया। पता चला ये जो छापेमारी है वो पहले जो होटल में जिस तरह से घटना हुई छेड़खानी की, उसके बाद भी ये जो है कार्रवाई? नहीं, ये कार्रवाई हम पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों में ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले भी हम लोग जो होटल हैं उसमें कभी चोरी का मामला या कोई धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया, तो हम लोग होटलों को सचेत करने के लिए उनमें सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, CCTV चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए लगातार पेट्रोलिंग जो है उसको जाके विज़िट करती है होटल्स को, उसको वहाँ पे जाके समझाती है और जो उनका सिक्योरिटी ऑडिट एक तरीके से है वो करती है। इसमें जो भी कमियाँ आती हैं उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये कमियाँ हैं आपके सिक्योरिटी में, उसको पूरा कर लिया जाए। इसी क्रम में ये जो डेली का ये जो काम है हमारा वो किया जाता है। अगर एक्स्ट्रा कोई सूचना देता है, कोई गुप्त सूचना देता है, उसके आधार पर फिर हम लोग अलग से छापामारी करते हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया, होटल पे लगातार जिस प्रकार से नकेल कसने का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। और बीते दिनों जैसे ही चर्चा में आया था रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल हिडन विला, जिसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे थे तमाम होटलों पर, पूरे बिहार भर में चर्चा का विषय बना हुआ था और प्रशासन उसके बाद पूरे मुस्तैदी के साथ तमाम होटलों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। और अभी ये पूरा मामला जो है खगौल का बताया जा रहा है। खगौल के होटल सूर्या इन में शराब पीते हुए शराब भी बरामद हुई है और वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।